दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में स्वागत है। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार ये कहती है कि किसानों की आय दुगुनी की बात कह रही थी, लेकिन तमाम यहाँ पे किसान हैं और किसान नेता भी हैं। इनसे जान लेते हैं कि इन लोगों की आय दुगुनी हुई है या नहीं। ये बताइए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार ये कहती थी कि किसानों की आय दुगुनी, आप लोगों की आय दुगुनी हुई है या नहीं? नहीं हुई, बल्कि जो दुगनी होनी थी, जो हो रही थी, उसकी आधी कम हो गई। जी, तो किसको फेलियर मानते हैं, सरकार को या खुद को? सरकार फेलियर कर रही है ना। महंगाई बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया और सिंचाई बढ़ गई। सब्सिडी मिल रहा है, फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है? कहाँ सब्सिडी मिल रहा है? लोगों को मिल रही है सब्सिडी थोड़े लोगों को मिल रही है, सब्सिडी कागज में मिल रही है और बाकी लोगों को सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े किसान जो हैं उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। ठीक है, फिर आते हैं। इस समय टमाटर का भाव बहुत हाई लेवल है, 200 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन किसानों को जिस तरीके से पैदावार होता है उनको लागत नहीं मिल पाती है। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, इसमें मुनाफाखोरी जो है सबसे चरम पे है। जब किसान के खेत में होता तो 5 रुपये किलो होता, जब वो गोदाम में व्यापारी के पास होता है तो 200-250 रुपये किलो होता। सरकार मुनाफाखोरी पे रोकना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग का कोई सिस्टम लाना चाहिए जिससे किसान डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट हो जाए। उस पर कोई समाधान अभी तक सरकार के पास नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि किसानों की हमेशा सरकार ये बात कहती है, किसानों की बात बस करती है कि सुनती भी है? देखिए, मेन चीज़ जो अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। हाँ, 50% सब्सिडी तो जो मतलब सिस्टम है उसमें चली जाती है, और किसानों को सब्सिडी बिल्कुल नहीं चाहिए। 1% भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को सब्सिडी मत दें, लेकिन हमारे जो द्वारा जो उत्पादन किए, जिस प्रकार के गवर्नमेंट में अपने एम्प्लॉइज के वेतन बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमारे गेहूं के और धान के, मक्का के, गन्ना के, आलू के, प्याज के, इनके दाम बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूँ कर दें मिनिमम 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, कोई दिक्कत नहीं है। धान कर दें 8,000 रुपये प्रति क्विंटल। जब इतना रेट बढ़ जाएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन है, तो कैसे खा पाएंगे? आपका कथन मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसानों का उत्पादन की लागत नहीं आ पाती। किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। किसान गिरवी खेतों को रख करके अपनी बेटियों की शादी करता है, अपने बच्चों के मतलब कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। मतलब ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मैटर है, इसको किस प्रकार से वो बनाते हैं, किस प्रकार करते हैं? मतलब क्या हमारी सारी खेती को बिकवाने के मूड में है क्या गवर्नमेंट? भाई हमारे बारे में सोचें। जैसे दूसरी कंट्रियों में भुखमरी के कगार पर लोग त्राहि मची हुए, हिंदुस्तान में कोरोना में कोई असर पड़ा? हिंदुस्तान में नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ का कृषि प्रधान देश है। हमारे पास इतनी अचल संपदा है, इतना खाद्यान्न है कि 10 साल अगर उत्पादन ना हो तब भी पेट भर जाएगा। तो मेन चीज़ जो अन्नदाता है, जो भगवान कहा जाता है, उसकी तरफ भी तो देखना गवर्नमेंट का काम है। ये बताइए, महंगाई है या नहीं? किस चीज़ की महंगाई आप पूछ रहे हैं? गैस के दाम 500 रुपये हैं या 1200 रुपये हैं, टमाटर का रेट 20 रुपये है या 200 रुपये, यही पूछ रहे हैं। महंगाई है या नहीं? खूब महंगाई है। हाँ, गैस तो इस समय की पता है 1100-1200 में आ रही है। हाँ। जब 200, 300, 400 में चलती थी। बताओ कौन लकड़ियाँ कहाँ से लाएगा, कहाँ से गैस भराएगा, क्या करेगा? ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार से आप लोग काफ़ी किसान लोग उम्मीद करते हैं, लोकसभा चुनाव भी है सामने, जिस तरीके से आप लोगों से वादे किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा कि आपकी आय दुगुनी होगी, अब तो आय दुगुनी नहीं हुई। अब आप लोग एक एक लाइन में बस बता दीजिए कि क्या रणनीति अपनाए हैं 2024 को लेकर। कागज में तो दुगनी कर दी गई है, फील्ड में कोई दुगनी नहीं हुई है। केवल हम लोगों को भ्रमित किया जाता है। 2016 में हमारे एक आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था जलियांवाला बाग से, भगत सिंह स्मारक से, कि हर किसान को 60 वर्ष पूरा करने के बाद 5,000 पेंशन दी जाएगी। आज तक उसका जियो नहीं बनाया गया। अपने सांसदों का, अपने विधायकों का पैसा बढ़ाने के लिए 10 मिनट में बढ़ा के मेट थपथपा ली जाती है। क्या किसान को पेंशन का अधिकारी नहीं है जो भूखों मर रहा है? महंगाई तो ये रोक ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी सिस्टम नहीं सही है। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में, क्या करेंगे आप? देखिए, मेन चीज़ व्यापारियों की गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट घरानों के बड़े बड़े वो इसको संचालित कर रहे हैं। एक लाइन की बात है, जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये तो आप लोग हमेशा बोलते आए हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं जब चुनाव आता है तो सिर्फ कमल का फूल दिखाई देता है। भाई कमल, देखिए
अगर मेन दो चीज़ें हैं कि सर्वप्रथम बीजेपी को हम लोग वोट क्यों कर देते हैं। जब राष्ट्रीय एजेंडा आता है, राष्ट्रीय मुद्दा आता है, तो जहाँ प्रथम हित राष्ट्र हित और दूसरा किसान हित, तो हम राष्ट्र हित के मुद्दों को आता है कि जाति और धर्म की बात इस समय चल रही है। जाति और धर्म की कोई बात नहीं, राष्ट्र के उस वक्त क्या कहेंगे भैया, बताइए फटाक से। देखिए ऐसा है कि हम लोगों का मतलब है जो किसान है, किसान उनकी ईंट सीट भी बजा देता है। अभी आपने देखा होगा इससे पहले आंदोलन नहीं, रहा है। आंदोलन तो और हुआ रही बात बिल्कुल। लोकसभा की, हाँ। तो लोकसभा में हम किसे वोट करेंगे ये खुलासा तो अभी लंबा है, 6-8-10 महीने हैं। हमारी एक रणनीति होगी, उस रणनीति के तहत हम कोई डिसीजन लेंगे। कोई हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे फाइनली लोकसभा चुनाव में क्या मूड है, परिवर्तन होगा या फिर इन्हीं को? ये तो हमारे सहयोगियों से हम आपस में बात करेंगे कि हमको क्या करना है समय आने पर। अच्छा ठीक है। अभी हम बीजेपी को लाइक नहीं कर रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। इंडिया और एनडीए, इंडिया की तरफ जाएंगे एनडीए, बता दीजिए। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं देखिए वो तो भ्रष्टाचारियों का एनडीए एक या पुलवा है। इंडिया? भाई हम भ्रष्टाचारियों का मतलब पुलवा है। सुनिए, किसान लोग हैं इंडिया और- नहीं, भारत। नहीं, जिस तरीके से लगातार ये किसान लोग हैं और अपनी बातें बताए हैं, जिस तरह से आय दुगुनी की, लेकिन जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं आने वाले वक्त में किस तरीके से किसान को सरकार मदद करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।